आपको मालूम है 26 अक्टूबर 2020 से जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और एक वाहिद नुमाइंदा तंजीम है यहाँ की 60,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन की, जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, के बैनर तले पिछले 17 दिन से काम छोड़ हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से तमाम महकमों में बुनियादी कामकाज जो है काफ़ी हद तक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और सरकार ने हमारी स्ट्राइक को, हमारी हड़ताल को, आमचोड़ हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए कई हरबे आजमाए, कई हथकंडे आजमाए और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इनके बगैर भी काम चल सकता है। यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, उनको पिछले 17 दिन से दिन रात काम लिया गया, इजाफी काम लिया गया, ओवर टाइम उनसे लिया गया। एक जगह के बजाय उनको 4-4 पोस्टिंग्स पे काम लिया जाता है और वो दिन रात काम कर रहे हैं। कई एक मुलाजमीन बीमार भी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया। और उसके बाद अगर हम देखेंगे आवाम की जो परेशानियां हैं, उनकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा हो गया था हमारी काम छोड़ हड़ताल की वजह से। बुनियादी जो सहूलियात है 24 घंटे में 2 दिन के बाद 2 घंटे की पानी की सप्लाई दी जा रही थी। हॉस्पिटल्स में का हाल जो है और बाकी डिपार्टमेंट्स का जो हाल है, बुनियादी कामकाज बुरी तरह मुतासिर हो गया था। और हमने इससे पहले भी यहाँ की आवाम से दर्दमंदाना अपील की थी कि ये हमारे हक का मामला है, ये हमारी रोजी रोटी का मामला है, ये हमारे मासूम बच्चों की मुस्तकबिल का मामला है। पिछले 26 बरस से हम मुस्तकिल के मुंतजिर है। सरकार की टाल मटोल पॉलिसी की वजह से हम मजबूर हो गए ऐसा इकदाम उठाने के लिए। 26 बरस में हमने पहली बार काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी है। इस दौरान राजभवन की तरफ से जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम, जो कश्मीर प्रोविंस के आर्जी मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जम्मू में जो हमारे आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट को बातचीत के लिए दावत दी गई। और 11 तारीख को दोनों खितों से, दोनों सूबों से आर्जी मुलाजमीन के नुमाइंदों ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात की। हमने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स, ITI वर्कर्स, SDF, CP वर्कर्स, कुक्स, CBWs, EVs, ITI वर्कर्स, एकेडमिक अरेंजमेंट्स, कैंपा, लोकल फंड वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंसल्टेंट्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, हमालस, ड्राइवर्स, जितने भी यहाँ पे आर्जी मुलाजमीन हैं, उन सब के हवाले से उनको दरपेश जो मुश्किलात, मसाइब है, कसम पुरसी की हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, फाकाकशी के शिकार है वो, इन सब हालात से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगाह किया। और इसके अलावा हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की खिदमत में यह भी अर्ज किया कि कुछ अफसरान बिना स्टडी किए बगैर, जांच पड़ताल किए बगैर बयानात जारी करते हैं और यहाँ के 60,000 लोगों को, जो यहाँ के महकमों का 85% बुनियादी काम चला रहे हैं, उनकी भर्ती अमल को बैकडोर एंट्री के नाम से पुकारा जाता है। हमने इसकी वजाहत की कि हम किन हालात में और किस धोखाधड़ी पॉलिसी के तहत डिपार्टमेंट्स के अंदर लाए गए और हमारी जवानी, हमारा वक्त जाया किया गया आज तक। जैसा कि आपको भी मालूम है 94 में यहाँ जब नामासाइद हालात थे तो यहाँ पे सरकार ने सरकारी एम्प्लॉयमेंट पे, सरकारी नौकरियों पे मुकम्मल बैन लगाई और कोई भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता था। उस दौरान जब यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज एक एक करके रिटायर होते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, चाहे वो हॉस्पिटल्स का काम था, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था, चाहे वो एग्रीकल्चर का था, चाहे PDD का, PHE का, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का, टूरिज्म का, R&B का, सीरीकल्चर, एग्रीकल्चर, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में काम बढ़ता गया, काम का बोझ बढ़ता गया। तो सरकार के उस वक्त के मौजूदा DDOs ने, HODs ने, ब्यूरोक्रेट्स ने हमको एक धोखाधड़ी पॉलिसी के तहत मजबूर करके डिपार्टमेंट्स के अंदर लाया कि SRO 64 जो 94 से पहले की था, 7 साल गुजरने के बाद लोगों को रेगुलर किया जाता था। उन्होंने कहा कि आपको 7 साल के बाद रेगुलर करेंगे। उसके बाद 2005 में गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 239F निकाला गया।
उसके तहत डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को लगाया गया, उनसे काम लिया गया। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटियां इस पे बिठाई गई, इस पे हाउस कमेटियां बिठाई गई, इस पर एसआरओ इशू किए गए, किए गए। सरकार ने इसको उसूली तौर पे माना। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इसके हवाले से ऐलान किया गया। यहाँ के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने इस हवाले से ऐलान किया कि इनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। और हमने ये सब बातें उनकी नोटिस में लाई, और नोटिस में लाने के बाद हमने ये भी कहा कि हम वही काम जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, ड्यूटी आवर्स सेम है, असाइनमेंट सेम है, और जो कभी कभार खुदा ना खास्ता अगर कभी एक्शन होती है तो वो सेम वही होती है जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज को होती है। वही काम वही अंजाम वो भी अंजाम दे रहे हैं और हम भी वही अंजाम दे रहे हैं। उनको 60,000 और 70,000 से माहाना तनख्वाह दी जाती है, हमको कलील तनख्वाह की हमसे बराबर काम लिया जा रहा है, राउंड द क्लॉक काम लिया जा रहा है। जब हमने इन चीज़ों से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगाह किया, और हमने साथ ही उनको जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, चाहे वो 60,000 आरजी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का मामला है, मिनिमम वेज एक्ट जो बाकी यूटीज में, बाकी स्टेट्स में, हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में लागू है, हमने उस हवाले से भी बात की, उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से बात की। यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया डिपार्टमेंट के लिए, कलील तनख्वाह के एवज अपने बाल बच्चों को छोड़ा, चाहे कोरोना था, नामासाइद हालात थे, लॉकडाउन था, और अनरेस्ट के दौरान भी, सैलाब के दौरान भी हमने लोगों की खिदमत की है। और दूसरे किस्म के लोग वो है जिन्होंने अपना सरमाया दिया, लाखों की कीमत की जमीन दी है, उसके एवज उनको सरकारी नौकरी दी गई है, और कुछ लोगों को अभी नहीं दी गई है। उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से हमने डिमांड रखी। हमने मंथली तनख्वाह और जो हमारी बकाया तनख्वाह है, आधे हमारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 850-1,000 रुपया तनख्वाह दी जाती है, और हमारी जो 10-10 महीनों की, 50 महीनों की, 60 महीनों की मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ महीनों की तनख्वाह बकाया जाता है, उस हवाले से डिमांड रखी। और जो लोग हमारे दरमियान आज नहीं रहे हैं, जो दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए, उनके अफरादी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने के हवाले से बात की। सरकार ने 2017 में एक एसआरओ इशू किया था, एसआरओ 520, उसमें उस वक्त वादा किया गया था आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन इसमें अमेंडमेंट का अमल शुरू किया जाएगा। उसके हवाले से हमने डिमांड रखी। तो वफद को बगौर सुनने के बाद दोस्ताना माहौल में मीटिंग हुई, खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई। वफद को बगौर सुनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का यह कहना था कि ये इंसानी मामला है, ये समाजी मामला है। उन्होंने उसूली तौर पे हमारे जो डिमांड्स है उनको जायज ठहराया, उनको तस्लीम किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बुनियाद पे हम सारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को बेक वक्त 60,000 आरजी मुलाजमीन को बेक वक्त रेगुलर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एला सदी कमेटी बनाएंगे जो यहाँ की लीडरशिप के साथ, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के साथ और जम्मू के ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के साथ बातचीत करके फेज वाइज और मॉडल डीज तय करेंगे, तरीक़ेकार तय किया जाएगा कैसे फेज वाइज सारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, लैंड ओनर्स, आईटीआई वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, लोकल फंड वर्कर्स, एसडीएफ, तमाम मुलाजमीन को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा। और हमने उनके सामने ये बात भी रखी थी कि इस हवाले से ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सामने लाया जाए, लेकिन उन्होंने माजरत जाहिर की कि इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इसलिए हम आपके इस वक्त कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कमेटी का कार्ड जो कल ही होने वाला है, कल या परसों हो जाएगा, जिसके साथ हमारी मीटिंग हो जाएगी, जो मॉडलिटीज वगैरह तय करेंगे। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही हमें आश्वासन दिया गया, हमें एश्योरेंस दी गई कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही रेगुलराइजेशन के हवाले से, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से, बकाया जा तनख्वाह के हवाले से, और जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए उनके अफरादी खाना में से एक फर्द को नौकरी देने के हवाले से अमल शुरू किया जाएगा। हम इसलिए जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने आज अपने तमाम इकाइयों के साथ बात करके, जम्मू में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के साथ सलाह मशवर करके, जनरल काउंसिल के इजलास बुला के
हमने मशावरत करके ये फैसला लिया, जो हम पिछले 17 दिन से कामचोर हड़ताल पे थे उसको हम 2 माह के लिए मौखर करते हैं। और साथ ही हम ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी जदोजहद को तर्क नहीं करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिवीजन में, हर एक दफ्तर में हमारे जो क़यादत है वो जाएगी, वहां पे लोगों के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा और एहतिजाज जारी वरसारी रहेगा। ये एहतिजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात के हवाले से सामने कोई ठोस फैसला